श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग बुध ग्रह का षष्ठ भाव का फल जाने। इस पाठ में आप लोग बुध ग्रह का सप्तम भाव का फल जानेंगे। यदि किसी के जन्म कुंडली में बुध सप्तम भाव में विद्यमान हो तो क्या क्या फल प्रदान कर सकता है, इसके विषय में इस पाठ में जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि बुधे दारागारम गतवती यदा यस्य जनने तवस्यं शैथिल्यं कुसुम शररंगोत्सव विधौ मृगाक्षीणां भर्तुः प्रभवति यदार्केण रहिते तदा कान्तिः चंचत् कनक सदृशी मोह जननी। बुधे दारागारम गतवती यदा यस्य जनने तवस्यं शैथिल्यं कुसुम सररंगोत्सव विधौ मृगाक्षीणां भर्तुः प्रभवति यदार्केण रहिते तदा कान्तिः चंचत् कनक सदृशी मोह जननी। यस्य जनने तु दारागारम बुधे यदा गतवती तदा कुसुमसर रंगोत्सव विधौ अवश्यम शैथिल्यम मृगाक्षीणां भर्तुः प्रभवति यदा अर्केण रहिते तदा चंचत् कनक सदृशी मोह जननी कांति भवति। कह रहे हैं यस्य जनने तु दारागारम बुधे यदा गतवती। कह रहे हैं कि यदि बुध दारागार, दारा मतलब स्त्री, गार मतलब घर, स्त्री के घर अर्थात सप्तम भाव में विद्यमान हो तो यस्य जनने तु दारागारम बुधे यदा गतवती, यदि बुध सप्तम भाव में हो तो कह रहे हैं कि कुसुम शर रंगोत्सव विधौ अवश्यम शैथिल्यम, तो वह स्त्री संभोग में शिथिल होता है। अवश्यम शैथिल्यम मतलब कि वह संभोग में शैथिल्यता होती है। परंतु मृगाक्षीणाम भर्तुः प्रभवति, परंतु वह सुंदर स्त्री, सुंदरी मृगनयनी स्त्री का स्वामी होता है। और कह रहे हैं यदा अर्केण रहिते तदा, यदि बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ नहीं हो तो क्या होता है, चंचत कनक सदृशी मोह जननी कांति भवती। अगर ऐसा हो, यदि सूर्य के साथ बुध सप्तम भाव में नहीं हो तो मन को मोहित करने वाली सुवर्ण के समान देदीप्यमान उसकी कांति होती है। कहने कि यस्य जनने तु दारागारम बुधे यदा गतवती तदा, जिसके सप्तम भाव में बुध विद्यमान हो तो वह कुसुमशर रंगोत्सव विधौ अवश्यम शैथिल्यम, कह रहे हैं कि वह स्त्री संभोग में शिथिल होता है, परंतु
मृगाक्षीणाम भर्तु प्रभवती, परंतु वह सुंदरी मृगनयनी स्त्री का स्वामी होता है। और कहते यदा आर्केण रहिते बुधे तदा चंचत कनक सदृशी मोहजननी कांति प्रभवती। अगर बुध सूर्य के साथ सप्तम भाव में नहीं हो तो वह मोहित करने वाली सुवर्ण के समान देदीप्यमान उसकी कांति होती है। अर्थात यदि बुध सप्तम भाव में हो परंतु उसके साथ सूर्य नहीं बैठा हो तो उसका शरीर बहुत ही सुंदर होता है। तो इस प्रकार से बुध ग्रह का सप्तम भाव का फल आपने जाना। धन्यवाद।